Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what do you understand by development of embryo in angiosperms? Support your answer with suitable diagrams. Question में हमसे पूछा है कि development of embryo in angiosperm से हम क्या समझते हैं and हमें इसे explain करना है with diagrams. तो सबसे पहले इस question में हम देखते हैं key concept को. In this question हमारा key concept है embryogenesis in एंजियोस्पर्म्स. तो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स. और एंजियोस्पर्म्स में किस तरीके की रिप्रोडक्शन होती है? एंजियोस्पर्म्स में होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे हैव सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन होता है गैमीट्स का, और इन गैमीट्स की फ्यूजन से क्या बनता है? हमारे पास जायगोट बनता है. अब जब जायगोट फर्दर डेवलप होता है तो ये बनाता है एक एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस. अब एंजियोस्पर्म्स में दो तरीके के एम्ब्रियो बन सकते हैं. दीज आर मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड डाइकॉट एम्ब्रियो. मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या प्रेजेंट होता है? वन कॉटिलिडन. एंड डाइकॉट एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं टू कॉटिलिडन्स. नाउ अर्ली development of monocot and dicot embryo कैसी होती है? इट इज सेम. यानी कि अर्ली स्टेजेस में जो मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो है वो सेम डेवलपमेंटल स्टेजेस से जाते हैं, एंड जो लेटर ऑन स्टेजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. लेट सपोज ये क्या है? ये एक जायगॉट है जिसमें दिस इज द चैलाज़ल एंड, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय सी, एंड हियर इज द माइक्रोपाइलर एंड, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय एम. अब ये जो जायगॉट है ये क्या करता है? अंडरगो करता है ट्रांसवर्स डिवीजन के और फॉर्म करता है दो सेल्स को. जो सेल चैलाज़ल एंड की साइड होता है, इस सेल को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल सेल. एंड जो सेल हमारा माइक्रोपाइलर एंड की साइड होता है, इस सेल को हम कहते हैं बेसल सेल. अब ये बेसल सेल और टर्मिनल सेल जो फर्दर डिवाइड करते हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर्स में डेवलप होते हैं, दैट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ एम्ब्रियो. तो सबसे पहले बात करते हैं हम मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट की. ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं ये क्या शो कर रहा है? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो. तो मोनोकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है? सबसे पहले हमारे पास क्या प्रेजेंट है? एक जायगोट प्रेजेंट है. दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड साइड ऑफ द जायगोट एंड दिस इज द चैलाज़ल एंड साइड ऑफ द जायगोट. अब इस जायगोट में क्या होगा? एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और दो सेल्स बनेंगे. जो सेल माइक्रोपाइलर एंड की साइड है इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज द बेसल सेल. और चैलाज़ल एंड की साइड पर जो सेल प्रेजेंट है दिस इज द टर्मिनल सेल. अब ये जो टर्मिनल सेल है ये क्या करेगा? ये फर्दर डिवाइड करेगा इनटू टू सेल्स, और इनमें से जो हमारा एक सेल है वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी द मिडल सेल. जो हम इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस हेयर इज द मिडल सेल. अब ये जो हमारा बेसल सेल है ये क्या करेगा? ये फर्दर एनलार्ज हो जाएगा और एक सस्पेंसर को फॉर्म कर लेगा. तो हम क्या लिख सकते हैं? बेसल सेल एनलार्जेस. और ये क्या फॉर्म करता है? यहाँ सस्पेंसर को फॉर्म करता है. मिडल सेल क्या करेगा? मिडल सेल डिवाइड करेगा एंड इट विल गिव राइज टू हाइपोकोटाइल एंड रैडिकल. और जो हमारा टर्मिनल सेल है, टर्मिनल सेल अंडरगो करेगा डिवीजन के, और ये क्या फॉर्म करेगा? कॉटिलिडन, प्लूम्यूल. अब इन द डायग्राम हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा सस्पेंसर है ये क्या है? दिस हियर इज द सस्पेंसर. सस्पेंसर है एक एनलार्ज सेल, और टर्मिनल सेल और मिडल सेल में क्या हो रहा है? रिपीटेड डिवीजन हो रही है. इन रिपीटेड डिवीजन से क्या बन सकता है हमारे पास? हियर दिस इज द कॉटिलिडन
इन सेल से क्या बनेगा, हमारा कॉटिलिडन बनेगा। एंड फर्दर जब इन सेल्स में डिवीजन होगी तो हमारे पास क्या होगा, एक मास ऑफ सेल्स आएगा जिसमें दिस रीजन हेयर विल फॉर्म कॉटिलिडन। अब इस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो सस्पेंसर है ये डीजेनरेट हो जाएगा, सस्पेंसर विल गेट डीजेनरेटेड, और हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, एंड हमारे पास प्रेजेंट होगा एक रेडिकल यहाँ पर, एंड दिस हेयर इज द कॉटिलिडन, और this region is the plumule. Next, this is the structure of matured embryo. अब मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है, जो हमारा रेडिकल होता है इट इज कवर्ड बाय अ शीथ, और इस शीथ को हम क्या कहते हैं, कोलियोराइजा। और सिमिलरली जो हमारा प्लूम्यूल होता है इसे भी एक शीथ कवर करती है विच इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। और मोनोकॉट एम्ब्रियो से जो कॉटिलिडन डेवलप होता है, यानी कि जो हमारा सिंगल कॉटिलिडन है, उस कॉटिलिडन को हम क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम। तो इन मैच्योर्ड एम्ब्रियो में हम क्या देख सकते हैं, दिस रीजन हेयर इज द स्क्यूटेलम, दिस इज द कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल क्या करता है, कवर करता है प्लूम्यूल को। दिस हेयर इज द शूट एपेक्स, बिकॉज प्लूम्यूल क्या करता है, इट गिव्स राइज टू शूट एपेक्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हेयर इज रेडिकल। रेडिकल को कवर करता है हमारा रूट कैप, एंड जो ये शीथ है दिस इज कॉल्ड कोलियोराइजा। नेक्स्ट बात करते हैं हम डाइकॉट एम्ब्रियो की। तो दिस डायग्राम हेयर रिप्रेजेंट्स डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो इस डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में भी हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले वी हैव अ जायगोट। अब इस जायगोट में क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और दो सेल्स बनेंगे। ये दो सेल्स कौन कौन से हैं, दिस एंड हेयर इज द माइक्रोपाइलर एंड ये है हमारा चलाजिल एंड। तो जो सेल चलाजिल एंड की तरफ होता है इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द टर्मिनल सेल, एंड जो सेल माइक्रोपाइलर एंड की साइड होता है दिस इज द बेसल सेल। अब डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में क्या होता है कि, और बेसल सेल हमारा डिवाइड करता है, एंड इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दिस इज द ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो। अब जब ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो फर्दर डेवलप, तो ये क्या बनाता है, दिस हेयर इज द हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अब हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सस्पेंसर है वो प्रेजेंट है, एंड मैच्योर्ड एम्ब्रियो में ये सस्पेंसर डिहाइड्रेट हो जाता है। तो दिस हेयर इज द सस्पेंसर ऑफ द मैच्योर्ड एम्ब्रियो, एंड दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द मैच्योर्ड एम्ब्रियो। अब मैच्योर्ड एम्ब्रियो में हम क्या देख रहे हैं कि ये रीजन है हमारा रेडिकल, दिस रीजन इज द प्लूम्यूल, एंड ये दोनों क्या है, दीज आर द कॉटिलिडन्स। अब डाइकॉट एम्ब्रियो में हमारे पास कोई भी शीथ नहीं है जो रेडिकल को या प्लूम्यूल को कवर करती है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।